वेलकम स्टूडेंट। कल हम परिवार फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको परिवार की परिभाषा के बारे में आपको बताया और उसके साथ ही हमने कुछ विशेषताओं पे भी चर्चा करी। तो परिवार की जो विशेषता हैं वे दो प्रकार की विशेषताओं का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहली विशेषता वह है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य विशेषता। दूसरी है विशिष्ट विशेषता या जिसे हम डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ फैमिली कह रहे हैं। तो जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वहाँ मैंने आपको विवाह संबंधी कि भी ये एक मेटिंग रिलेशनशिप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा फॉर्म ऑफ मैरिज के बारे में बताया और तीसरा मैंने आपको ये बताया कि ये वंश नाम की एक व्यवस्था है। चौथा हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये अपने आप में कुछ आर्थिक व्यवस्था भी है। क्या है? आर्थिक व्यवस्था, जिसको हम इकोनॉमिक प्रोविजंस भी कह सकते हैं कि प्रत्येक परिवार में कुछ न कुछ आर्थिक व्यवस्था अर्थात जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने का साधन होता है। इसके द्वारा परिवार के सदस्य का और बच्चों का जो है वह लालन पालन हो सके। फिर ये एक सामान्य निवास या घर, इसकी क्या विशेषता है कि एक सामान्य निवास या घर की बात करते हैं। अ कॉमन हैबिटेंट, प्रत्येक परिवार के सदस्य के रहने के लिए एक सामान्य घर या निवास होता है। ऐसे घर मात्र स्थानीय निवास जैसे खासी, गारो, नायर आदि जनजातियों में या पितृस्थानीय निवास मैट्रीलोकल या पैट्रीलोकल जैसे हमारे समाज में हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति न तो पत्नी के यहाँ और न ही पत्नी पति के यहाँ, परंतु दोनों एक नए निवास स्थान बनाकर रहने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं नियो लोकल, नव स्थानीय परिवार भी कहा जाता है। इसके साथ और कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ और भी विशेषता हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं कि वो है कि ये यूनिवर्सल है। क्या है इसमें? सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। परिवार नामक समिति अन्य सभी सामाजिक समितियों या संघों से सबसे अधिक सार्वभौमिक है। यह सभी समाजों में और सभी सामाजिक विकास की सभी अवस्थाओं में पाई जाती है। परिवार न केवल मनुष्यों में बल्कि पशुओं तक में भी पाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य है या रहा है और भविष्य में भी रहेगा। सो द इम्पॉर्टेंट फीचर है ये कि ये यूनिवर्सल है, सभी प्रकार के समाजों में ये है पाया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं भावनात्मक आधार, इमोशनल बेसिस। परिवार यौन संबंध, वात्सल्य, बच्चों के लालन पालन की अभिलाषा, प्रेम, सहयोग, माता पिता की संरक्षा एवं ऐसी ही अनेक स्वाभाविक भावनाओं पर आधारित होती है जो परिवार को अधिक स्थायी, आकर्षक और घनिष्ठ बना देती है। फिर हम बात करते हैं रचनात्मक प्रभाव।
फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। परिवार सभी व्यक्तियों का सर्वप्रथम सामाजिक पर्यावरण होता है और व्यक्ति के चरित्र निर्माण में इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। शिशुकाल में परिवार का जो प्रभाव पड़ता है वही व्यक्ति के आधारों को निश्चित करता है और शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के विकास में सहायक होता है। इसलिए प्राय ये आपको सुनने में मिला होगा कि अच्छे परिवार में जन्म लेना जीवन के श्रेष्ठ पुरस्कार को प्राप्त कर लेना है। फिर बात करते हैं हम सीमित साइज या सीमित आकार, लिमिटेड साइज। परिवार का एक आकार सीमित होता है। किसी भी परिवार के सदस्य की संख्या 200-400 नहीं होती है। इसका कारण यह है कि परिवार के जो सदस्य जो है वही व्यक्ति हो सकते हैं जिनमें वास्तविकता या काल्पनिकता रक्त संबंधी हो। फिर है कि सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति। सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति। परिवार सभी सामाजिक संगठनों का केंद्र है। साधारणतया सभी समाजों में सामाजिक ढांचा परिवार की इकाइयों से बना होता है। कोई भी समाज परिवार के बिना नहीं रह सकता है। इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं समुदाय की परिभाषा देते हुए समुदाय परिवार का योग या संघ है। फिर हम बात करते हैं सदस्य का उत्तरदायित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर। परिवार अपने सदस्यों पर अनेक उत्तरदायित्व लादता है और उन सदस्यों से बहुत कुछ आशा करता है। यह हो सकता है कि संकट के समय व्यक्ति अपने देश के लिए कार्य करे, युद्ध करे या उसके लिए जान की बाजी तक लगा दे, पर परिवार के लिए तो यह सदा ही कुछ न कुछ करता है और सोचता रहता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के सुख और समृद्धि के लिए अपने समस्त सुखों को बलिदान करने में नहीं हिचकता है। एक दूसरे के प्रति परिवार के सदस्यों का उत्तरदायित्व बोध परिवार के संगठनों और स्थायित्व के लिए परम आवश्यक है। इसलिए इस संबंध में प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ प्रथाएं तथा रूढ़ियाँ होती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक कुछ नियम, सोशल रेगुलेशंस जो होते हैं परिवार से संबंधित। सामाजिक नियम परिवार पर समाज की प्रखर दृष्टि होती है और सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक निषेध और कानून परिवार की रक्षा करते हैं। विशेषकर आधुनिक समाजों में ऐसे अनेक नियम हैं जिनके अनुसार मनमाने तौर पे न तो विवाह संबंध स्थापित किए जा सकते हैं और न ही तोड़ा जा सकता है। उदाहरणतः भारतवर्ष में विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 1955 में जो हुआ है 4 में, उसके अनुसार विवाह तभी वैध होगा जब विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवित जीवन साथी न हो, अर्थात बहुविवाह को मान्यता नहीं है। इस प्रकार विवाह विच्छेद भी कुछ निश्चित अवस्थाओं में ही मान्य होता है। लास्ट बट इम्पॉर्टेंट दैट परिवार की स्थायी व अस्थायी प्रकृति। परिवार की स्थायी व
अस्थायी प्रकृति। इट्स परमानेंट एंड टेम्पररी नेचर, एक समिति या संघ के रूप में परिवार स्थायी और परिवर्तनशील होता है, क्योंकि मृत्यु, कारावास, त्याग या तलाक से यह भंग हो सकता है, परंतु संस्था के रूप में परिवार सदा ही बना रहता है। परिवार इसलिए मानव के प्रारंभिक या आदिम जीवन में से अब तक परिवार किसी न किसी रूप में अवश्य ही बना हुआ है। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ फैमिली। हम कुछ बात करेंगे कि